मैं विमल शंकर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय है असेट मोनेटाइजेशन एंड इट्स कंसर्न्स। मित्रों, 26 अगस्त 2021 को फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस सीतारमण जी ने एक नई स्कीम नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की शुरुआत की, जिसकी की चर्चा पूरे देश भर में हुई। लोगों का अटेंशन उस तरफ गया। इस स्कीम के अंतर्गत सरकार ने कहा कि उसकी जो संपत्तियां हैं, मेनली जो अनयूज्ड हैं, उसका वो मुद्रीकरण करेगी। अर्थात सरकार अपने एसेट्स को प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देगी। वो उसको राइट्स देगी कि वो उसका उपयोग कर सके, वो उसको डेवलप कर सके। और एक समयावधि के लिए जिसके लिए वो संपत्ति ली जाएगी प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, वो समयावधि बीतने के पश्चात प्राइवेट सेक्टर उसको सरकार को या पब्लिक एजेंसी को उसको वापस कर देगा। और इस तरह से जो जो जिन संपत्तियों का अभी तक एकदम उपयोग नहीं हुआ है, उन संपत्तियों का भी डेवलपमेंट होगा। सरकार की ये भी सोच है कि इसके माध्यम से सरकार की आय भी बढ़ जाएगी। सरकार का जो वित्तीय घाटा है वो कुछ घटेगा, क्योंकि सरकार का ये मानना है कि ग्लोबल लेवल पर लिक्विडिटी का सरप्लस है। वो इसलिए विदेशी भी इसमें निवेश करना चाहेंगे इस स्कीम में। इसलिए सरकार असेट मोनेटाइजेशन के अंतर्गत अब एक स्ट्रक्चर्ड कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टनरशिप बनाने की कोशिश कर रही है, जिसके अंतर्गत प्राइवेट सेक्टर को सरकार के एसेट्स का उपयोग करने का राइट होगा, लेकिन प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा या सेल ऑफ एसेट्स ये नहीं कहलाएगा। और इसमें कौन से एसेट्स हैं इसको भी जान लेना चाहिए। सरकार ने कहा कि उसके हाईवे स्टेशंस हैं, पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, रेलवे ट्रैक है, रेलवे स्टेशंस हैं, फ्रेट कॉरिडोर्स हैं, फ्यूल पाइपलाइंस हैं, टेलीकम्युनिकेशन टावर्स हैं, पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क्स हैं, गैस पाइपलाइंस हैं, वेयरहाउस फैसिलिटीज़ हैं, स्टेडिया हैं। इन सब का उपयोग करने की इजाज़त अब सरकार प्राइवेट सेक्टर को देगी। और ये स्कीम जो कि ऑस्ट्रेलिया से चली, शुरुआत हुई, वो अब हिंदुस्तान में आई है। और इससे सरकार को कुछ 6 लाख करोड़ रुपए अगले 4 वर्षों में मिलने की संभावना है। मित्रों, सुनने में ये स्कीम आकर्षक लगती है, लेकिन इसको लागू करने में अनेक चुनौतियां हैं। और उन चुनौतियों को, उन कंसर्न्स को यदि ख्याल नहीं किया गया तो अर्थव्यवस्था के लिए ये डिजास्टर्स उसका परिणाम होगा। इसलिए जो दुष्परिणाम है उसको यदि घटाना है तो इसके बारे में पूरी चुनौतियों को समझना होगा। और प्रोफेसर सीपी चंद्रशेखर जो जेएनयू यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं, उन्होंने कुछ चुनौतियों के बारे में संकेत किया है, जो कि सही भी हैं। उनका कहना है कि सरकार बहुत उत्सुक है कि वो प्राइवेट सेक्टर को अपनी संपत्तियों को बेचना करना सही नहीं होगा, बल्कि राइट्स दे उसका उपयोग करने के लिए। क्योंकि सरकार अब नहीं चाहती है, सरकार जो है नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स जो है की तरफ उन्मुख हुई है। उसको किसी तरह का कर्ज लेना नहीं चाहती है। और इसलिए सरकार की सोच जब ये है, बहुत ज़्यादा उत्सुक है बेचने के लिए, उपयोग करने की राइट देने के लिए, तो सरकार अपनी संपत्तियों का कम आकलन करेगी, उसका जो भाव है उसको कम लेगी, लोअर वैल्यूएशन करेगी, जो वास्तविक वैल्यूएशन संभवतः नहीं हो पाएगा। अंडर वैल्यू ऑफ जो असेट्स है वो ज़्यादा होने की संभावना है, और उसका फायदा किसको मिलेगा? प्राइवेट सेक्टर को मिलेगा। तो एक्चुअल रिसीट जो कि मोनेटाइजेशन से प्राप्त होता वो तभी हो पाएगा जबकि इसको ऑक्शन किया जाए, असेट्स का ऑक्शन हो, जिसमें कि एक से ज़्यादा जो खरीदार हों, बोली लगाने वाले हों, तब संभवतः और बेटर वे में उसका जो है वैल्यूएशन करके किया जाए। तब संभवतः और उसके टेक्निकल जो है क्वालिफिकेशंस को भी बीडर्स को बताया जाए, वो जाने, तब संभवतः बेटर ढंग से रिजल्ट आपको पैसा मिलने की पूरी संभावना बनेगी।
लेकिन बात तो ये है कि सरकार की ईगरनेस बहुत तेज ज़्यादा है और सरकार अपने एसेट्स को इस समय देना चाह रही है, तो अंडर वैल्यूएशन अंडर वैल्यू होना ज़्यादा संभव दिखाई पड़ता है। एक और बात है कि प्राइवेट सेक्टर जिसके हाथ में संपत्तियां जाएंगी वो अपने जो जो रिटर्न्स को, प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश करेगी या लाभ या कॉस्ट को कम करने की कोशिश करेगी और इसके लिए वो क्वालिटी को घटाने की कोशिश भी कर सकती है और जिसके परिणाम स्वरूप इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज जो कि डेवलप हो पाएंगे उनके द्वारा उस वो कुछ कम होगा, कुछ बेटर नहीं होगा और इसलिए कंज्यूमर्स को इससे हानि होने की पूरी संभावना है। जो कटिंग कॉर्नर्स हैं या रिडक्शन इन क्वालिटी है जो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा की जाने की पूरी संभावना है, उसके परिणाम स्वरूप गवर्नमेंट भी जो है अछूती नहीं रहेगी, बल्कि उसको दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर को जो संपत्ति विकास करने के लिए दी जाएगी, डेवलप करने के लिए दी जाएगी, यदि एक उदाहरण ले लें कि 25 साल के लिए दिया गया तो शुरुआत में प्राइवेट सेक्टर उसमें पैसा लगाना चाहेगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी करेगा और ज़्यादा रिटर्न भी चाहेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे उसकी इच्छाएं कुछ कम हो जाएंगी। वो उसके रिनोवेशन के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए या डेवलपमेंट के लिए पैसा लगाना बंद करने लग जाएगा और स्थितियां ये आ सकती हैं कि सरकार को जब वो असेट्स वापस मिलेंगे उस समय तक वो असेट्स का से सरकार को विशेष अब कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। सरकार को यदि पुनः उसको बेचना होगा तो उसमें फिर सरकार को बहुत कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो यदि जो अर्निंग है आज की, वो अर्निंग सफिशिएंट यदि नहीं हुई तो सरकार को विशेष कोई फायदा फ्यूचर में सरकार को फायदा न कह ले बल्कि हानि के रूप में ही दिखाई पड़ती है। और इसलिए सरकार के लिए आवश्यक है कि वो आज के दिन वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रॉपर ढंग से बनावे जिससे कि ये सब चिंताएं दूर हो सकें। परफॉर्मेंस इंडिकेटर सरकार को डेवलप करने की आवश्यकता होगी, क्वालिटी को मॉनिटर करने की आवश्यकता होगी और जहां पर रूल्स का वायलेशन हो रहा है वहां पेनलाइज करने के भी रूल्स होने चाहिए। तीसरी जो चिंता है वो ये है कि कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए प्राइवेट सेक्टर प्रायः वर्कर्स को रिट्रेंच करेगा। हम जानते हैं कि पब्लिक सेक्टर आज के दिन बेस्ट एम्प्लॉयमेंट जो है देने वाला सेक्टर है। अपने जो वर्कर्स हैं उनको वेजेस पर्याप्त देता है, उनको जो वर्क कंडीशंस हैं वो बेटर देता है, अदर जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं वो देता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जब वो संपत्तियां जाएंगी तो कॉस्ट को घटाने के लिए वो रिट्रेंचमेंट कर सकते हैं वर्कर्स का या सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स को समाप्त कर सकते हैं या वेजेस को कम कर सकते हैं। इसकी पूरी संभावना है और कहीं ये दिखाई नहीं पड़ता है कि सरकार आज के दिन जब प्राइवेट सेक्टर को इसको देने जा रही है तो इस पर किसी तरह की रोक लगाने जा रही है। यदि सरकार ने ये रोक लगाई, यदि नियम लगा दिया कि नहीं प्राइवेट सेक्टर के द्वारा वर्कर्स का रिट्रेंचमेंट नहीं होगा, उनको निकाला नहीं जाएगा, यदि इस तरह के कुछ कानून इसमें डाल दिए गए तो ज़्यादा संभावना ये है कि प्राइवेट सेक्टर फिर अनिच्छुक हो जाए इसमें पैसा लगाने के लिए। तो एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, इस तरह की कुछ स्थितियां हैं। तो सरकार को जो रिसोर्सेस मिलेंगे, यदि हम लोग इसका निचोड़ देखें तो सरकार को जो फाइनेंस मिलने जा रहा है, जो पैसा मिलने जा रहा है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, वो पर्याप्त नहीं होगा क्योंकि अंडर वैल्यू होगा
ज़्यादा होगा कि उसका कम पैसा लिया जाए, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा उसमें पैसा लगाने के लिए उत्सुक हो जाए। और जो ये लोभी आप कह सकते हैं ग्रीडी प्राइवेट सेक्टर होगा, वो अनेक तरीके से उसको कॉस्ट को मिनिमाइज करने की पूरी कोशिश करेगा। एक और बात दिखाई पड़ती है कि जो 6 लाख करोड़ रुपए अगले 4 साल में मिलेंगे, वो केवल 5% होता है 111 लाख करोड़ का, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए सरकार खर्च करने जा रही है। सरकार की इच्छा है कि अगले सालों में खर्च करेगी, तो बहुत ज़्यादा इससे पैसा भी नहीं मिलने जा रहा है। सरकार की इनकम 111 लाख करोड़ में से 6 लाख करोड़ बहुत कम आय होती है, लेकिन सरकार को बहुत ज़्यादा वित्तीय फायदा नहीं होने जा रहा है इस स्कीम से। इसलिए यदि सरकार चाहती है कि उसके कंज्यूमर्स को दिक्कतें कम हो, उनका लाभ ज़्यादा हो या उनको हानि न हो, सरकार की लाभ ज़्यादा हों, या एम्प्लॉय जो है वर्कर्स का रिटेंचमेंट इत्यादि न हो, पुअर क्वालिटी न हो, तो सरकार को अनेक तरह से ये इंश्योर करना होगा कि ये जो एसेट मोनेटाइजेशन के लिए जो रूल्स रेगुलेशंस बन रहे हैं वो प्रॉपर ढंग के होने चाहिए। उसको बहुत सोच समझ के बनाने की ज़रूरत है। इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग करते हुए बहुत सोच समझ के कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग करना होगा। एग्जीक्यूशन के संदर्भ में आपको देख रेख करनी होगी। रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाना होगा। जुडिशियरी इंटरफेरेंस यदि होता है तो उसके बारे में आपको चीज़ों को नियम कानून इत्यादि बनाने होंगे। और यदि ऐसा आप करते हैं, प्रॉपर ढंग से रूल्स रेगुलेशन का फ्रेम करते हैं, तब तो इस स्कीम से लाभ होगा। नहीं तो कालांतर में सरकार की एक बहुत सी संपत्तियां विवादाग्रस्त होंगी, न्यायालयों में पड़ जाएंगी, और उससे जो लाभ होता वो लाभ होने की जगह हानि होने लगेगी। अभी तक जो प्राइवेट पीपीपी मॉडल पर बहुत से दिखाई पड़ते हैं, बहुत से सरकार ने प्रोजेक्ट चला रखे हैं, लेकिन वो लार्ज स्केल पर पहली बार हो रहा है कि लार्ज स्केल पर का सरकार के पास कोई अनुभव नहीं है। इसलिए सरकार को अपने इस मोनेटाइजेशन की स्कीम को सक्सेसफुल बनाने की सोच रखनी पड़ेगी, और उसके लिए बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ रूल्स रेगुलेशन फ्रेम करने होंगे। नहीं तो इसके बहुत डिजास्टर परिणाम होंगे कि अनेक संपत्तियां सरकार की फंस जाएंगी लिटिगेशंस में। धन्यवाद।